ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज डेट है 24/5/26। अव्यक्त मुरली चल रही है। ये मुरली चली है, रिवाइज डेट है 28/2/10 का चला हुआ है। आज का शीर्षक है दे भान के मैं की आज होली जला दो, परमात्म रंग संग के रंग की होली मनाओ। मैं की होली जला दो और परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज हॉलीएस्ट बाप, हॉलीएस्ट माना परम पवित्र ही बोलेंगे इसको, है ना, पवित्रता में भी सबसे ऊपर। तो अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में ही क्या किसी को भी नहीं मिलता, है ना, कल्प में भी किसी को भी नहीं मिलता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो, है ना। यहाँ पर कितना पवित्र है, डबल है, बन रहे हैं लेकिन डबल नहीं है। और सतयुग में हम डबल पवित्र रहेंगे, मतलब जन्म भी हमारा पवित्रता से होगा और हम मनसा वाचा कर्मणा तो रहेंगे ही पवित्र। तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र होगा। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, पूरे कल्प में चक्कर लगा के आओ। देखो कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है, कोई डबल पवित्र नहीं। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी भी बनते हो। सतयुग त्रेता में डबल ताजधारी होंगे। तो आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप सब इस समय जो डबल होली होती है अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली वो लोग मनाते हैं ना। उन लोग रंगों की होली मनाते हैं और हम लोग परमात्मा संग के रंग का होली मनाते हैं। तो आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम लोग संगम युग पे जो जो किए हैं पूरा साल वही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो और आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है, सब में रहता है उमंग उत्साह कि ढीला पड़ जाता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। तो परमात्मा के संग की होली कभी मिट सकती है? तो कभी उमंग उत्साह कम होगा कि भगवान नहीं कुछ कर रहा है? नहीं। तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली से पहले जलाते हैं ना, फिर मनाते हैं। होली से पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म रंग का संग का रंग नहीं लग सकता है। जब तक हम अपने अंदर की गंदगी को नहीं जलाएंगे तब तक रंग लगेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए पहले अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर ख़त्म कर देना है। कैसे जलाना है योग में? तो बार बार अपने अंदर को चेक करके बाबा को समर्पण करना। बाबा ये तुम्हारा है, ये ले लो तुम। कमियां अभी सब में हैं, कुछ में ज़्यादा किसी में कम, है ना, लेकिन है जो शरीर में है सब में कमियां हैं। तो हम लोग रोज़ समर्पण करते, बाबा तुम लेते जाओ लेते जाओ। हम लोग रोज़ दे रहे हैं बाबा और कोशिश भी करते हैं हम उसको यूज ना करें। अगर अंश मात्र भी यूज होता है तो तुरंत भर में बाबा से बोलते, माफ़ी मांगते या सबसे माफ़ी मांगते, दुआएं देते, मतलब किसी तरह से भी उससे पीछा हमको छुड़ाना है। तो संग का रंग नहीं लग सकता, परमात्मा में मिलन ही नहीं हो नहीं सकता, है ना। जब तक आप गंदगी नहीं निकालते हैं तो परमात्मा में मिलन का सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत बच्चे माउंट आबू जाकर भी निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते हैं, वो है कि नहीं है ना। तो अपने योग अग्नि से संस्कारों को जलाओ, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगेंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते, होली में जलाते भी हैं ना, लेकिन क्या जलाते हैं? अपने अंदर का कीचड़ा नहीं जलाते हैं, बाहर का कीचड़ा डाल देते हैं और फिर बाहरी रंग लगाते हैं। लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया गया है। यह स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं,
क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है ना, अभी हमारा देह भान है ना, तो देह भान के अनुसार ही रंग खेलना, लगाना, जलाना हो रहा है। तो आप होली मनाते हो, वह होली मनाते हैं, आप होली बनते हो और वो लोग होली मनाते हैं, है ना। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बनते हैं, है ना। आध्यात्मिक होली जैसे कि महात्मा बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, जो भी आए, लेकिन वो इस होली को नहीं खेल पाएंगे। भले आध्यात्मिक रूप से थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से होली नहीं मनाएंगे वो। तो आप सभी अभी भी जो भी जहाँ भी हो आए हो, तो परमात्मा संघ की होली में आए हो, है ना। परमात्मा संघ की होली में आए हो कि हम भगवान के बन गए हैं, तो उसके प्यार में हम लोग गए माउंट आबू। तो परमात्मा संघ की होली मनाने आए हो ना। हो गई मैं किसकी? बाबा की होली। तो आप होली के लिए कहते हो ना होली, मतलब जो बात हो चुकी वह होली बीत गई, पहले वाली सारी बातें बीत गई, उसको बिंदी लगाना, उसको छोड़ खत्म कर देना है। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हो होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हो चुकी है ना, ऐसी होली मनाते रहते हो, ऐसी होली मनाते रहते हैं, बीत गई सो बात गई। तो आप सभी ने होली पवित्र बनने को पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया। तो बाबा कहता बीती को बिंदी लगाना का मतलब क्या होता है? उसका कभी भी चिंतन नहीं करना, ये होता है नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ उसका चिंतन करके आगे वो मिस्टेक कभी ना, हाँ उससे सीख लेना। हाँ, मतलब जैसे कोई कुछ बोला ना, तो आपको उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है कि वो क्यों बोला, वो ऐसा क्यों बोला, आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जो हमको दुख हुआ। तो ये चिंतन करना, चिंतन करके फिर वो जो बोला ना उस बीती को बिंदी लगाना है, लेकिन उस बात से फिर हमको प्रेरणा लेना है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये है बाबा कहता आगे बढ़ना। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बीती से बिंदी लगा दो, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं, तो बुराई निकलेगा कैसे? हमारा बुराई निकलना भी चाहिए ना। तो बीता हुआ जो कल है उससे प्रेरणा हर वक्त लें, हम बार बार पूरे चक्र लगाएं पूरा कि अब जब से ब्राह्मण बने हैं हमसे क्या क्या मिस्टेक हुआ जो नहीं होना चाहिए। ये है बीती को बिंदी लगाना, वो बिंदी नहीं बस स्टॉप कर दिए हो गया। तो तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। तो आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे इस योग अग्नि में? क्या जला कर जाएंगे? जो हमारे अंदर अभी कमी कमजोरी रहा बचा हुआ उसको जलाएंगे। तो बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर बाप ने होमवर्क दिया था ना, शिवरात्रि पर दिया था, क्रोध को जन्मदिन की गिफ्ट दे दी थी, दिए थे। तो उसके बाद गुस्सा आया, अगर आ रहा है ना तो फिर बार बार देना है, छोड़ना नहीं है। देने में कंजूसी करना है क्या? नहीं ना। तो आएगा, वो आदत बना हुआ ना 63 जन्म का, वो आएगा, बाबा भी जानता है कि वो आएगा, लेकिन आपको क्या करना, टेंशन से बार बार उसको देना है, बार बार देना है। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी, जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। सब अपना अपना रिजल्ट निकाले कि गुस्सा किए, कितना किए, चेक करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे हल्का होते जाएंगे। तो जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाएं सभी। नहीं, हाथ उठाइए, बोलिए कि कंट्रोल तो कर रहे हैं ना अपने तरफ से। हाँ, तो सफलता को प्राप्त किया, कितना था? बहुत था, मतलब डूबे हुए थे। अब क्या है कि बहुत, मतलब लग रहा है कि जैसे 10% रहा होगा। देखिए अब शरीर में अभी है तो बाबा तो जान रहा ना कि अभी है थोड़ा सा, तो उसको भी तो रोज रोज धो के निकालेगा ना दाग,
तो लेकिन हम बोले हम बिल्कुल हैं अच्छे, हम बार बार बोले हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो बड़ा हाथ फिर से उठाओ, बड़ा हाथ सभी उठाएंगे, है ना? ठीक है। टीचर्स हाथ उठाओ, हम लोगों भी, हाँ सब टीचर्स अपने अपने लिए ना, तो बोले हाँ बाबा। फॉरनर्स हाथ उठाओ, सभी ने उठाया। देखिए बाबा एक एक को हाथ उठवाता था, छोड़ता नहीं था किसी को। तो मुबारक हो, इससे आप अपने सब ने अपने में हिम्मत रखी कि गुस्सा हम नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से चलेंगे। अगर आ रहा है तो बाबा मेरे से अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो बाबा आपकी शक्ति काम करे, लेकिन हमको इसको नहीं रखना है बाबा, तुम ले जाओ, अब बहुत तंग हो गए, अब तुम ले जाओ। तो जिस चीज़ के लिए अगर हम दिल से बोलते हैं कि तुम ले लो, तो ले लेगा, ख़त्म कर देगा। तो हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, यह अनुभव किया। हिम्मत का फल प्राप्त होता है कि नहीं, है ना? चल रहा था, मतलब देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसा बात होता है मन में चलता है, जैसे कहीं कोई कमी कर दिए और उसके बारे में चलता है कि अभी जैसे शिवानी दीदी का चलता था ना कि शिवानी दीदी बोलती हैं तो कितना अच्छा, मतलब हर तरह से बोल लेती है, इंग्लिश में भी समझा लेती हैं, हिंदी में भी। हम लोग तो वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा को ही सौंप रहे थे, लेकिन अचानक से देखिए बाबा मतलब गुप्त रूप से, मतलब ऐसा नहीं एकदम डायरेक्ट बोल रहे थे कि बाबा हमको करना है, ऐसा नहीं, बस मन में चला रहे थे और तुरंत बाबा सुन सुन के था पूरा करता है। तो हर एक चीज़ बाबा सुन रहा है, हमारे दिल की आवाज़ को। हालांकि बाबा कहता है कि हम एक एक का आवाज़ नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर किसका सुनता है? जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी हैं उनका बाबा आवाज़ तुरंत सुनता है कि अच्छा ये कमी के कारण ये थोड़ा मूंझ रहे हैं, चलो इस कमी को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को बाबा के अनुसार चलना चाहिए, जो बाबा के अनुसार हो उसको पूरा पूरा फॉलो करना, क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा, ये संगम युग का समय है। ठीक है कभी कभी नहीं चल पाते, बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा चलता है और फिर गिरता है, तो क्या वो चलना ही छोड़ देता है? आप डांटेंगे नहीं चलने के लिए, चलो। तो उसी तरह अगर हम लोग कहीं लड़खड़ाते भी हैं, लड़खड़ाएं ना, लेकिन हार तो नहीं मानेंगे ना। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते हो और आगे बढ़ना चाहो तो समझते हो कि संभव है कि नहीं? संभव है ना। जब यहाँ तक पार के आगे क्यों नहीं पार करेंगे? एकदम कर पाएंगे। संभव है, सभी से पूछ रहे हैं बाबा। हो सकता है? आगे वाले बोलो हो सकता है, वह हाथ उठाओ, पहले ही हाथ उठा हो सकता है ना। जब इतना ठीक है 100% नहीं गया, अभी 70% गया, कितना परसेंट गया होगा मालती माता जी? बहुत गया, मतलब 100 में 10% बचा है ना। चलिए इतना तो स्वीकार की कि 90%, 10% बचा उसको छोड़ दीजिए, 90% हम गुस्से को त्याग कर चुके हैं। अच्छा 10% उसको रोज बोलिए, बाबा ये नहीं बोलिए कि बाबा जो भी विकार मेरे अंदर वो तुम ले लो, मुझे तो प्रेम स्वरूप बनना है, आपके रंग में रंगना है। तो अच्छा हो सकता है, हो सकता है। टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, हो सकता है। अच्छा संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ, मतलब संभव हो सकता है इसके लिए नहीं, होना ही है ना। अच्छा अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ना, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से तीसरा मास अटेंशन रखकर क्रोध का टेंशन ख़त्म कर सकते हो। 3 माह का समय दे रहा है बाबा, 3 माह में कोई क्रोध का अंश भी ना आए, है ना। हर वक्त चेक करेंगे, कर सकते हो सभी, चेक कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ जो चेक कर सकते हैं, है ना, वो हाथ उठाना है। अच्छा यह तो बहुत खुशखबरी बहुत अच्छी है कि सब हाथ उठा रहे, सब चाहते हैं कि हम त्याग कर दें। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो, है ना। क्यों हाथ उठाएं? हाँ, क्रोध को क्यों त्यागना है? क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या, लक्ष्मी नारायण बनना। तो अगर उसको देखेंगे, जैसे कि कोई बहुत मोटा है और और उसको बहुत मन है कि हम स्लिम फिगर बनाएं, हम बहुत अच्छा ड्रेस पहने, तो क्या करता है वो डाइटिंग में आ जाता है,
और अपने को एक्सरसाइज कराता है, खाना कम देता है, पौष्टिक लेता है, मतलब त्याग किया ना, तब वो स्लिम फिगर को पाता है। तो यहाँ भी हमें लक्ष्मी नारायण के जैसा बनने के लिए त्याग और तपस्या करना होगा। तो आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, तो हमें क्या करना होगा? सजा सजाया मतलब ज्ञान गुण शक्तियों से सजा सजाया, और सदा हर्षित रहना है, खुश रहना है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों लाना है ब्रह्मा बाप को सामने? करके दिखाना। वो सब कुछ करके दिखलाए ना, बूढ़ा बुजुर्ग होने के बावजूद वो सब कुछ करके दिखलाएं। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके समान साकारी रूपधारी था, आपके समान जिम्मेवारी का ताजधारी था, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ पार किया। सबसे ज़्यादा तो जिम्मेवारी जो भी केस हुआ इसी बूढ़े आदमी ने किया। अभी भी शरीर छोड़ चुके हैं और फिर भी कुछ होता, यही बूढ़ा आदमी है। मतलब कितना गलत सलत बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अभी भी फोटो देखिए तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। यहाँ तक कि बच्चों को भी विश्वास, हमको खुद भी विश्वास नहीं, फोटो को फड़वा दिए थे कि नहीं सही नहीं है। तो जब निश्चय बैठता है ना, तब फिर बाबा से प्यार होता है। तो खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा ना ब्रह्मा बाबा। कभी बैठ के खाया क्या? हर वक्त वो करते रहा। हम लोग बोलते हैं ना, अरे अब उम्र हो गया है ना, अब नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? कितना उम्र हो गया? बाबा से ज़्यादा हुआ है क्या? किसका ज़्यादा हुआ? 98 से ज़्यादा किसका है? 98 साल से ज़्यादा किसका हुआ है यहाँ कोई बैठा हुआ 98 साल से ज़्यादा का? कोई नहीं। तो फिर ये क्यों बोलना कि हम नहीं कर पाते हैं? ये मन की सोच है कि हम नहीं कर पाते। अभी हमको बहुत करना है, बहुत करना। अभी तो हम छोटा बच्चा है। ब्रह्मा बाबा हमेशा नाचता था कि बूढ़ा कौन है, हम तो अभी छोटा बच्चा है ना। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है, बताओ है जिम्मेवारी किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है? ब्रह्मा बाबा पर। तो ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं। और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस नहीं लेना। कौन सा सौगात दिए आज? सौगात दिए कि नहीं आज? क्या दिए? क्रोध को दिए ना। तो बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि तेज आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन अब ऐसी बात सामने आती है तो तब भी तो विजयी बनने का चांस है ना। मतलब सामने वाला कुछ भी करे, हमें शांत रहकर करना है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार होकर विजयी बनना। पसंद है सबको? कुछ भी बात हो जाए तो हमें शांत होकर करना है। क्रोध को विदाई देंगे आज से, संपूर्ण रूप से 100% देना है। लक्ष्य हमेशा 100% का रखें, है ना। सदा के लिए या 3 मास के लिए? मतलब 3 मास का तो बाबा दिया है ना होमवर्क, तो बाबा पूछ रहा सदा के लिए कि केवल 3 मास के लिए? सदा के लिए। कितना समय की हिम्मत है? सदा के लिए कि 3 महीने के लिए? सदा के लिए। जो समझते सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ। जो समझते मुश्किल नहीं, वो हाथ उठाओ। मुश्किल है? उपासी माता को मुश्किल लग रहा। हाँ, तो होना ही है, मतलब क्रोध खत्म होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं क्यों? आज बहुत खुश हैं बाप दादा। आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकार, यही गाते हैं ना। तो यह आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। तो बाप दादा के दिल की विशेष आशा है। बताएं क्या आशा है बाबा का? बाबा की क्या आशा है? कांध तो हिलाकर बोलो, बताएं बाबा। हाँ, तो बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं?
खिला हुआ गुलाब का फूल देखना चाहते हैं। तो गुलाब का फूल कैसा होता है? हाँ, और कांटों के बीच होता है, और खुशबूदार होता है, और सुंदर होता है, और जैसे ही छूते हैं तो वो फिर जैसे ही कोई छुआ ना तो पूरा पंखुड़ी को हटा देता है, बीज रूप में आ जाता है एकदम आसानी से। तो जैसे ही कोई परिस्थिति आई, सारा पंखुड़ी झाड़ दीजिए। ना मैं देह हूँ, ना कोई देहधारी मेरा कोई रिलेशन में है, ना धन संपत्ति मेरा, ना मान इज्जत, कुछ नहीं, सब पंखुड़ी को झाड़ दे, मैं आत्मा हूँ। ये है गुलाब फूल की पहचान, है ना। छुए थोड़ा सा, बीज रूप में आ गया। मतलब कोई भी परिस्थिति आया, मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना है। खुश नसीब, खुशनुमा, है ना, हमेशा खुश नसीब और खुशनुमा बनकर रहना है। बातों का काम है आना, यह भी समझ लो, है ना। बातों का काम तो आना है ना। क्यों? क्योंकि देखिए अभी कलयुग है ना, तो कलयुग में सारे इंसान हैं, तो कोई ना कोई तो अपना कलयुगी संस्कार ले ही के आएंगे, उनका क्या गलती है। बारिश बहुत तेज हो रहा है तो पानी सब घर में घुसता है कि किसी एक घर में घुसेगा? होता है ना। तो उसी तरह कलयुग का प्रभाव में अभी सभी हैं, सभी निर्दोष हैं। तो बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हो ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता की बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियों को मुक्त बनाती है, ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती है, यही समझो। जैसे पवित्रता के लिए बोलते हैं ना कि पवित्र बनाती है। अभी आज ही सुबह सुबह एक भाई से बात हो रहा था, तो वो बोल रहे थे वही सब की पवित्रता है, ऐसे है वैसे। तो वो थोड़ा सा पीते हैं कभी कभी, तो लेकिन भाई जी पवित्रता तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आप पी रहे हैं वो सही है क्या? आप मानते हैं ना कि हर एक के अंदर भगवान है? ये तो सभी मानते हैं कि हर एक के हृदय में भगवान वास करता है, ठीक है। आप उसी हृदय में आप शराब डाल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो बोले कि हम पीना छोड़ देंगे तो क्या हमको सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिलेगा? तो बोले कि आप जो चाहना रख रहे हैं वो विकारी चाहना है, उसको भी त्याग करना होगा। सब आत्मा स्वतंत्र है, तो आप इसके लिए किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्रोध मुक्त भी बनना और काम विकार से भी मुक्त, पवित्र भी बनाती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, क्रोध में क्या होता है? तनाव होता है कि नहीं? आज कोई कितना भी बोल दे, कुछ कर ले, लेकिन आप उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ने दे, आप केवल मुस्कुरा दे। कोई कितना भी बोल रहा है, चुपचाप रह जाए, तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा, है ना। जैसे ही आप गुस्सा करते हैं उसको पावर दे देते हैं, और वो और पावरफुल होकर फिर आप पर गुस्सा करता है। तो हम उसको पावर क्यों दें? हम क्यों ना अपना पावर अपने पास रखे? हमको नहीं बोलना है, जाओ, है ना। तो इस स्थिति में तो बोलना बहुत बंद हो रहा है पहले से, है ना। अब कुछ परसेंट रहा है, उसको भी समर्पण। तो तनाव पैदा होता है, इसीलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों की विधि नहीं आती, उन्हों को विधि नहीं आती। जैसे अभी देखिए, अभी जो हृदय रोग के लिए लगाया जाता है ना, तो उसमें तो चिल्लाना नहीं है, क्रोध नहीं करना। तो जब लग जाता है तो लोग अपने आप चुपचाप हो जाते, नहीं अभी चिल्लाएंगे तो मेरे को नुकसान पहुंच जाएगा, तो वो शांत हो जाते हैं। तो उसी तरह क्रोध ऐसा चीज़ है, चाहे वो लगे या ना लगे, आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। मतलब सन्यासी तो छोड़ के चले जाते थे पवित्रता को अपनाने के लिए, लेकिन अभी हम लोग घर गृहस्थ में रहकर कितने मज़े से रह रहे हैं, कितना अच्छा से रह रहे हैं। तो अब वो लोग समझते हैं कि हाँ, पवित्रता बहुत ईजी हो सकता है। तो ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ, क्या क्रोध जीत बनना हो सकता है, एकदम हो सकता है, हो सकता है। अब ये दृढ़ प्रतिज्ञा ले कि पवित्र तो हो गए, अब क्रोध मुक्त होकर दिखाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बाबा भी बोल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ, ऐसा एग्जाम्पल का अनुभव प्रैक्टिकल में लाओ कि कैसे कोई बोला और हम एकदम शांत होकर किए। अभी तो जानते हैं, एक व्यक्ति हमको कुछ पहले 1 महीना हो गया होगा, बहुत कुछ सुनाया। अभी कल हम आज ही स्वप्न में देख रहे हैं ना कि
कि वो बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। तो स्वप्न में ही उनको फिर बोले कि भाई जी, सो क्या ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये शोभा देता है, आप इस ढंग से बोल रहे हैं? तो बोलते आप इतना बोलिएगा हमको, मतलब स्वप्न में भी रुकिए, हम उनको बुलाते हैं सबको। लेकिन देखिए कि स्वप्न में भी अबर शांत रहे, नहीं तो स्वप्न में भी कहीं ना कहीं कुछ अंश आता था, लेकिन इस बार फिर तुरंत एक कॉल आ गया, उठ गए। तो बाबा कहते हैं कि एग्जाम्पल का अनुभव प्रैक्टिकल स्टेज में अब लाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोधजीत बने हैं, कार्य करते हुए भी क्रोधजीत बने हैं। तो ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। ऐसा दृष्टांत कहाँ बना है? हमारे ब्राह्मण परिवार में बन रहा है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? हम सब बन के दिखलाएंगे, है ना। कोई एक क्यों बने एग्जाम्पल, हम सब एग्जाम्पल बन जाएं। तो होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हो ना, तो आज की होली में क्या जलाएंगे? हाँ, आज की होली में अपने अंदर का क्रोध जलाएंगे। क्रोध का तो कर लिया, अब इसको पक्का करेंगे, है ना, कि मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण है दे अभिमान मैं शब्द। क्यों तनाव में आ जाते? कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, तो ये क्या है? दे अभिमान ही तो है। मैं आत्मा हूँ, तो दूसरी आत्मा क्या करेगी? जो खुद दलदल में गिरी हुई है, उससे क्या इज्जत पाना? हमें तो बाबा इज्जत दे रहा है ना, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? सब लोग तो उसी दलदल में गिरे हुए हैं। तो देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ और यह मैं है कि लेकिन देह भान का, तो मैं शब्द अभिमान का होता है, अपमान का भी होता है और दिल शिकस्त का भी। मैं नीचे गिराता है ना देह भान का मैं नहीं लाना, ना अपमान का, ना अभिमान का, ना ही बाबा कहता है कि मैं दिल शिकस्त का, हारने का लाना है, कि मैं हार गई, ये नहीं, मुझे और अच्छे से करना है, मुझे और अच्छे से करना है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको इस योग अग्नि में जला दो, है ना। आज की योग अग्नि में ये योग ही लगा हुआ है, ये आग ही जल रहा है ना, आग जल रहा है, उसमें अंदर ही अंदर संकल्प करे कि क्रोध की अग्नि को इसमें जला देना है। अनेक मैं को जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, ये याद रखो। अनेक मैं को जला दो, मतलब मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस घर का मुखिया हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरा बहुत रुतबा होना चाहिए, मेरा तो सब बात मानना चाहिए, ये सब आज जला देना है। मैं आत्मा हूँ, जिसका जो हिसाब किताब है वो चल रहा है। तो इस मैं शब्द को पक्का करो। कौन सा शब्द पक्का करना है? मैं आत्मा हूँ। और बाकी मैं इस योग अग्नि में जला देना है, जला के जाना। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। क्रोध के कारण होता है कि नहीं घर में? अगर कोई एक ना बोले तो लड़ाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर के संकल्प लो, आज अपने अंदर संकल्प लो कि इस मैं, मतलब देह भान का जो मैं है, सबको आज जलाकर ख़त्म कर देंगे। जलाना है, सबको जलाना है, क्योंकि यह तो बोझ है ना। बोझ लगता है कि नहीं? अच्छा, कभी कुछ बोल दिए, फिर बाद में लगता है ना क्यों बोलने गए, चुप रह जाते तो बोझ लगा कि नहीं? तो इसीलिए चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, समय पर बोलो। प्लेन में जाओ तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ, है ना। प्लेन में कोई है ना ज़्यादा भारी भरकम चीज़ ले जाने नहीं दिया जाता है, पता है ना। तो यहाँ पर बाबा कहता है ये बहुत बड़ा बोझ है, इसको लेकर मत जाना, इसको यहीं जला दो। जला सकते हो जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही, वो विजय भी साथ साथ है। जो समझते हैं कि हम विजयी हैं, बाबा मेरे साथ है, तो उनके साथ सब कुछ है। जो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वो हाथ उठाओ। जो चाहते हैं कि हमको विजयी बनना ही है, वो हाथ उठाओ। विजयी बनना है ना, बनना ही है, अच्छा है। जो आज भी आईपीएस आए हैं
वो भी हाथ उठा रहे हैं। उस समय कोई बहुत सारे वीआईपीज गए होंगे तो सब हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपीज आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली बजाओ इनके लिए। जो वीआईपीज हैं उनके लिए ताली बजाओ। विजयी बनेंगे ना, ये विजयी बनेंगे। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहन रहे हैं, उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मतलब कोई माला बाबा के सामने था ना, ऐसे माला लेके बाबा दिखाया कि सबको जो विजयी बनेंगे सबको माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपीज आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए भी किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। ये वरदान दे रहा है बाबा कि वीआईपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? बच्चे, वीआईपी बनना नहीं। तो बाप दादा ये वरदान देते, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपीज बनोगे। तो यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, ये इलेक्शन और सिलेक्शन नहीं चलेगा। मतलब जैसे नेता लोग बैठता है ना, तो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है तब ना बैठता है। तो बाबा कहता है ये सब कुछ नहीं, तुमको अधिकार दे रहे कि अगर तुम आ गए हो तो आज से तुम मेरे बच्चे हो। तो सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को कभी नहीं छोड़ना है ना। ब्राह्मण परिवार को बाबा कभी नहीं छोड़ना है। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान भी प्राप्त कर लेंगे। जैसे जैसे चूल्हा में लकड़ी जल रहा बहुत सारा, तो एक लकड़ी को निकाल दिए, तो एक लकड़ी निकाल दी और बाकी लकड़ी चूल्हा में जल रहा है, तो कौन पहले बुझेगा? जो निकाल दिए, संगठन से किनारा कर दिए, तो वो तो बुझ जाएगा ना। बाकी लकड़ी तो एक दूसरे का सहयोग से जलता रहेगा और अग्नि फेंकता रहेगा। तो इसीलिए संगठन को कभी नहीं छोड़ना है। तो मंजूर है, सबको मंजूर है। कनेक्शन रखना मंजूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कनेक्शन नहीं छोड़ेंगे किसी से। हाथ उठाओ, संगठन को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई ना, सबको फूलों की माला पहना रहे हैं। यह माला आप सभी पहनना है ना, फूलों की माला सभी पहनना। कौन सा फूलों की माला पसंद है? हाँ, आज बाबा कौन सा फूल का बोला? गुलाब, है ना। गुलाब के फूलों की माला पहनेंगे आज, है ना। तो आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप की आज्ञाकारी हो ना। सब बाप की आज्ञाकारी हैं, जो बाबा बोला हाँ जी। तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहली बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने का पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहली बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना, है ना। बाबा तो वरदान दे दिया पहली बार में ही, पहला नंबर में ही मिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। यह हिम्मत है, ये हिम्मत है। हाँ, हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है पहला नंबर आने का। जो पहला नंबर आएंगे वो हाथ उठाएं। देखो, सोच सोच कर उठाते हैं, है ना, कि आएंगे कि नहीं आएंगे, सोचते हैं ना। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट में आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। जब शुरू में आए थे तो बोलते थे सारा समय निकल गया बाबा, तब तुम चुने हो। और रोज संकल्प करते थे कमेंट्री में, मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्मा हूँ। पता नहीं कैसे आया था, ये रोज संकल्प, और हो रहा ना, सिद्धि तो हो रहा है। तो अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थ बन कर लो, तीव्र पुरुषार्थी बनकर कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में बहुत पूरा करना पड़ेगा। हिम्मत है, हिम्मत है तो कुछ भी विघ्न आ जाए हाँ जी करना है, बस बाबा हमको करना ही है हिम्मत। सबको कुछ भी होगा पार करेंगे, लेकिन बाबा की श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ जो ऐसा करेंगे। देखो, आपका फोटो निकल रहा है, रोज बाबा फोटो निकलता है कि आप बहुत बार हाथ उठाए हो, है ना। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं। हिम्मत आपकी तो मदद
बाप की मिलेगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, मतलब कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, बोलो तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इस जन्म का ही जो तीव्र पुरुषार्थ आप कर रहे हैं अनेक जन्मों का भाग्य बना देगा। तो इसीलिए हिम्मत कभी मत हारना, बाबा का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ना है। बाबा का हाथ साथ मतलब कि बाबा की याद और श्रीमत, है ना। देखिए बाबा का जो भी श्रीमत मिलता है, जैसे खान पान की परहेज है, ब्रह्मचर्य है, तो जैसे सीता के लिए लक्ष्मण रेखा दिया गया था, तो लक्ष्मण रेखा क्या सीता की हानि के लिए था? उसकी सेफ्टी के लिए था ना। और वो निकल गई तो किसको हानि पहुंचा? खुद सीता को रोना पड़ा ना। तो यहाँ भी बाबा की जो भी श्रीमत है उस पर तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, चल रहे हैं। आज वही चीज़ सामने आ रहा है। आज हम लोगों को सोना से बाबा एकदम किनारा करा दिया, साल भर तक सोना खरीदना नहीं है, सहयोग देना। तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है, अभी बोला जा रहा तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाओ, कहीं घूमने फिरने मत जाओ, बाहर का ज़्यादा कुछ खाओ नहीं। सब कुछ तो हम लोग का पहले से करवा दिया बाबा। हाँ तो बाबा कहता है बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं, कोई भी बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, आपके आगे बातें क्या है? बातें तो आती हैं और चली जाती है। हवा चला और रुक गया, धूप आया, गर्मी आया, चला गया, मौसम तो आना जाना है। जो चली जाने वाली उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना, है ना। जो जान रहे कि अभी अभी आया चला जाएगा, तो हम अपने को क्यों उलझाएं। अच्छा बैठो, सभी खड़े थे, बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की मुबारक दे रहे हैं? स्नेह से मुबारक दे रहे, किस बात की? हिम्मत रखी ना कि अब क्रोध नहीं करेंगे कभी भी। बाप दादा हर बच्चे की हिम्मत के संकल्प पर खुश है। तो होली मनाई, आज जला दिए। किस चीज़ को जलाएं? हाँ, क्रोध को, है ना। आज क्रोध को जलाना है। जलाने की होली तो मनाई और परमात्मा रंग की होली भी मनाई। अब क्रोध को तो आप जला दिए, अब बाबा से कौन सा रंग लेना है? प्रेम का रंग, शांति का रंग, है ना, पवित्रता का रंग। तो जलाई भी और मनाई भी। तो अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं ना, कहाँ कोई परिस्थिति आती है, कहाँ कोई परिस्थिति। तो ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। मतलब कोई भी परिस्थिति, मन को एकाग्र कर कर हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना कि अभी मुझे ये करना है। हो सकता है, हो सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, अपने अंदर अनुभव करते कि हम कर सकते हैं। तो जब भी परिस्थिति आए तो मैं शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा ही हम लोगों को चलना है लेकर। तो यह समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्पों का तूफान आ गया, ऐसे समय पर आप अपने बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। बहुत कभी कभी ऐसा होगा ना कि बहुत सारा संकल्प आने लगेंगे, क्या होगा, कैसे हो, लेकिन सब को हटाकर बाबा साथ में है ना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। यही बार बार करना है। तो यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखिए समय पर परिस्थिति आए उस समय करना ही बाबा कह रहा, समय पर देखिए। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है तो अब आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी। क्या बोला बाबा? अगर आप एक परिस्थिति आया और अगर आप अपने आप को शांत नहीं रखते हो तो वो परिस्थिति बार बार आएगा आपको हराने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? बार बार आ रहा, यानी कि क्या समझना है कि मेरे अंदर कमी इसीलिए बार बार आ रहा। अगर एक बार आप जीत लिए तो फिर आएगा हमारे सामने नहीं। मतलब मन का स्थिति ना देह भान का रहता, अगर आया तो आया इस ढंग से, मतलब लग रहा है जैसे कि बाहर में धूप है तो धूप है, हम तो एसी में बैठे हैं ना, बाबा की छत्र छाया एसी है, तो धूप का एहसास होगा नहीं। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप देखना चाहते, सेकंड में कोई उदासी नहीं, कोई निराशा नहीं, चलो आया तो आया।
अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिखा नहीं रहा है भिन्न भिन्न रंग, किसी घर में कुछ हो रहा है, किसी घर में कुछ हो रहा है, होने दो ना, हमको चिंता नहीं करना है। बाप का चिंता जो हमसे हो सकता जिम्मेवारी वो निभाना है, बाकी बाप का जिम्मेवारी। तो चारों ओर क्या क्या हो रहा है देख रहे हो ना, चारों ओर क्या क्या हो रहा है, तो यह आप सब ज़्यादा जानते हो, है ना, वह तो आप ज़्यादा जानते हो, क्योंकि बाबा तो बाहर के समाचार नहीं सुनता है ना, हम लोग सुनते हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यही प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। परम धाम में टिकाने का मतलब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के संग हूँ, शांति स्वरूप हूँ। तो अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी शांति धाम में हुआ, अब फरिश्ते रूप में सब टिका ले, मैं फरिश्ता हूँ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हूँ। ड्रिल करा रहा है बाबा कि मैं ब्राह्मण सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूँ। इस मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में सब स्थित हो जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ब्राह्मण स्वरूप में। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। तो ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहे चाहो, जहाँ चाहो मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि ऐसा समय हलचल का ही अभी तैयारी हो रहा है। इसीलिए माइंड कंट्रोल मतलब मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूँ, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है, मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है मन पर मैं आत्मा कंट्रोल कर रही हूँ। तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है बार बार। तो सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा बहुत प्यारा लगता है। जानते हो क्यों प्यारा लगता है बाबा को? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं, करोड़ों आत्माओं में चुना गया, इसलिए वो प्यारे हैं। मीना माता तो चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते मेरा बाबा, इसीलिए बाप का अति प्यारा है सब। मेरा बाबा कहा तो कोई भी बच्चा लाडला बच्चा होता है कि नहीं? तो सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा कैसा रखना है, खुशनुमा रखना है, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, है ना। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मनाने आए हैं, बाबा से होली मनाने आए हैं। जो होली बात होली, खुशी ना जाए, बात बीत गई लेकिन मेरी खुशी ना जाए। परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि यह स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटना भी है। जितना बांटेंगे खुशियाँ बढ़ती जाएंगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा, है ना। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि इन लोग बहुत खुश रहती है, इन लोग तो निश्चिंत रहती है, कुछ भी हो जाए तो लोग बोलेंगे ना कि आप लोग के पास उतना परिस्थिति नहीं आता ना, हम लोगों के पास ज़्यादा आता है। ये कैसे हो सकता है कि बिना परिस्थितियों के ही कोई निखर जाता है ना। तो जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला इनको। तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी, है ना। क्रोध को त्याग करना, जलाना, और आज की रंग लगाना परमात्मा रंग, मैं प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप हूँ। और फिर मिठाई कौन सा खाना है? दिल खुश मिठाई। सबने खाई दिल खुश मिठाई? सब खा लिए? सदा खाते रहना ये मिठाई, है ना, बाबा देता रहेगा। इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। मतलब बोलते ना शुगर हमको, हम मिठाई ज़्यादा नहीं खाएंगे तो ये मिठाई से होगा, बल्कि बीमारी भी भाग जाएगा। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, स्व पुरुषार्थ। किसके लिए? अपने लिए पुरुषार्थ करो। स्व पुरुषार्थ में स्व उन्नति होगी और स्व उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपनी भी उन्नति और दूसरों की भी उन्नति, मतलब सेवा में भी उन्नति होती रहेगी। सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए
याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले। एक रस अमृत वेला सबका होता है, एक टाइम पर एक जैसा एकदम करना ही है, एक रस करना है। नुमा शाम सबका एक टाइम में हो रहा है नहीं, एक रस मतलब बैठना ही है नहीं, वो गलत है, एक ही टाइम बाबा कहता है। तो मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालु बनकर आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले अपनी इसी विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो। क्या शब्द करना है? सदा। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, ये शब्द बाबा को पसंद नहीं है। तो चारों ओर के बच्चों ने होली मना ली, मनाई, जलाई भी, और संग का रंग लगाया, सब बाबा के संग का रंग लगाया। बीती सो बीती की होली मनाई, ठीक है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल से देख रहे हैं। बाप दादा की पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे। सदा फरमान के तिलक को धारण कर, फरमान के तिलक, फरमान क्या? बाबा की आज्ञा का तिलक धारण करना, जो बाबा की आज्ञा मिले, हाँ जी, तो धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। तो जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो, है ना। कोई भी कदम उठाते हैं तो पहले चेक करें कि बाबा का श्रीमत क्या है, उसके अंदर रहकर भी हमको किसी को सुख देना है, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन करके नहीं सुख देना है, तो सदा सेफ रहोगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी भी लगाव है, किसी से भी अगर लगाव है तो यह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अगर किसी से लगाव है तो वो आपको अलबेला बना देगा। इसलिए अंश मात्र भी लगाव नहीं रखना है, क्योंकि ये देखने वाला कौन? धर्मराज, धर्मराज देखेगा। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ, सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन 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 में आ जाओगे। वन मतलब पहला युग, वन पहला साल और वन पहला दिन, है ना। तो बाहर रहते हुए भी यह पाठ पक्का करो। बाहर रहते हुए मतलब मधुबन में नहीं है, हम लोग घर गृहस्थ में, लेकिन ये पाठ पक्का करो। सी फादर फॉलो फादर, किसको करना है? बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आईं, लेकिन बातों को न देख, एक बाप को देखा, इसीलिए नंबर 1 बन गया। ब्रह्मा बाबा किसी को देखा, कोई कितना बच्चा छोड़कर चला गया, कितना लोग ग्लानि किया, लेकिन बाबा बोला कि ये तो यज्ञ शिव बाबा का वो चला रहा, हम क्यों चिंता करें, और निश्चिंत होकर आगे बढ़ता गया। तो किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को। ओम शांति।